जगह हम लोग जो है उसको जो है एक्वायर करना चाह रही है मीर आलम ब्रिज के साथ एसोसिएटेड डेवलपमेंट के लिए एक आइकॉनिक पार्क बनाना चाह रही है इस एरिया में। तो मैं जो है एक 10 मिनट मेरे को दे दिए तो जो है मैं जरा आपको जो है तफसीलात से वाकिफ करा देता हूँ ताकि जो है प्रॉब्लम को पहले क्या है समझने में आसानी होगी। उसके बाद हमारे भाई लोग जो है 2-5 मिनट में आपको जो है इंशाल्लाह मीडिया ब्रीफिंग करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तेलुगु में भी मैं थोड़ा सा बीच बीच में बोलते रहूंगा, अगर मेरे तेलुगु में कुछ गलती है तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है मीर आलम टैंक केबल ब्रिज जो आ रहा है, तो ये ब्रिज जो है नेशनल हाईवे 44 से लेके चिंतलमठ को जा रहा है स्ट्रेट। तो उस ब्रिज के एसोसिएटेड डेवलपमेंट में 3 क्लस्टर डेवलपमेंट्स करने जा रही है गवर्नमेंट। एक तो जो है चिंतलमठ की तरफ रहेगा, एक नेशनल हाईवे 44 की तरफ रहेगा, और तीसरा जो आ रहा इस यहाँ पर है, ये हमारे एरिया में आ रहा। तो इस एरिया में जो क्लस्टर 3 और 4 आ रहा उसके लिए गवर्नमेंट को जो है डेवलपमेंट करने के लिए 55 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही कि इस मीर आलम टैंक को जो है अच्छी तरीके से डेवलप करके वाटर बोटिंग एंटरटेनमेंट सारे प्रोग्रामों का जो है यहाँ पे अरेंजमेंट करें। तो नेक्स्ट, तो ये मीर आलम टैंक यहाँ इसकी अगर छोटी सी हिस्ट्री अगर बता दो तो 1806 ईस्वी में जो है मीर आलम बहादुर जो आसिफ जाही III के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्रांस के एक इंजीनियर को बुला के मीर आलम टैंक को बनाया था। तो इसके 21 दरवाजे हैं और वो जमाने में जब बना था तो हैदराबाद को पानी का पीने के लिए सरबराही करता था ये मीर आलम टैंक, और तकरीबन 460 एकड़ पे ये फैला हुआ था मीर आलम टैंक कब 1806 में। और वो उसका जो मुरब्बा जो एरिया होता है वो कभी कम नहीं हुआ 1967 तक। 1967 के सर्वे में भी जो है ये 460 स्क्वायर एकड़ में फैला हुआ था। जब 1967 के बाद इसका जो है एरिया कम होने लगा और जो है आज इसका जो है एरिया ये है कि 260 एकड़ पे मुश्तमिल है। तो इसका जो फुल टैंक लेवल जो पहले दूर था उसको टैंक खरीद कर दिया गया है। तो अब ये टैंक को जो है खरीद में इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो है बनाए, तो उसके बाद ये पानी पीने के से हटके जो है अब ये सीवेज का ड्रेनेज पॉइंट बन गया है। ये सारे राजेंद्र नगर, हसन नगर और ये जो जितना भी एरिया है इसका सारा ड्रेनेज का जो है यहाँ एसटीपी टैंक है खरीद में, वहां पर आता है, वहां से ट्रीटमेंट होकर एफ्लुएंट जो निकलता है एसटीपी से वो मीर आलम टैंक में छोड़ दिया जाता है। तो मीर आलम टैंक में जो पानी आता है वो मूसा नदी के ट्रिब्यूटरी से, झरनों से, पहाड़ियों से उतर के जो 5 स्क्वायर किलोमीटर अतराफ का एरिया है इसमें जमा होता, फिर अगर ओवरफ्लो होना है तो फिर वापस मूसी नदी में जाके गिरता पानी। तो ये मीर आलम का ये हिस्ट्री है। सेकेंड, मीर आलम प्रोजेक्ट जो बनाने जा रहे हैं गवर्नमेंट नेक्स्ट, तो ये मीर आलम प्रोजेक्ट के ऊपर जो है तो वो जो निजाम एरिया का हेरिटेज टैंक है, यहाँ पे आज भी देश विदेश से जो है अपने सीजन में परिंदे वगैरह आते हैं, పక్షులు వస్తాయి ఇక్కడ వేరే దేశం నుంచి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోబెడతాయి ఇక్కడ। सो इट इज हेरिटेज पॉइंट। तो हेरिटेज पॉइंट को जो है कंसीडरेशन में ले लेते हुए वो मीर आलम ब्रिज को बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, अब इस नक्शे में देख सकते हैं कि मीर आलम जो फैला हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं कि मीर आलम यहाँ से ये नेशनल हाईवे 44 से शुरू हुआ तो चिंतलमठ ये फिर इधर अपने एरिया की तरफ आ रहा और इधर जू पार्क के एरिया की तरफ फैला हुआ है। नेक्स्ट, अब जो केबल ब्रिज आ रहा है आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ में जो केबल ब्रिज के 2 पिलर होंगे, फिर वो जो 44 से निकल के जो चिंतलमठ की तरफ मुड़ रहा वो ब्रिज, तो वो उधर तरफ जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है बोटिंग रिक्रिएशन फैसिलिटीज इसमें डेवलप करना चाह रही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख सकते हैं जो 3 जो क्लस्टर्स बोल रहे थे ना, 3 क्लस्टर्स, ఇది ఫస్ట్ నేషనల్ హైవే 44 దగ్గర ఒకటి ఉంది, చింతల్మఠ్ దగ్గర ఒకటి ఉంది, ఇది మన ప్లేస్ దగ్గర మేము ఇక్కడ కూర్చోబెట్టినాం ఇక్కడ। సో ఇక్కడ ఒక క్లస్టర్ వస్తుంది। సో ఈ క్లస్టర్ కోసం 3 and 4 క్లస్టర్ కోసం వాళ్ళకి 55 ఎకరాలు భూమి కావాలి। దానికోసం ఈ లీగల్ ల్యాండ్ హోల్డర్స్ అన్ని మంది ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు, కనిష్టం ఒక 2000 ఇంట్లు ఉన్నాయి।
అది 55 acres లో అది తీసుకోవడానికి ఎక్వైర్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ప్లాన్ చేయడం లేదు, ప్లాన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నోటీస్ చేయడానికి వస్తున్నారు. నోటీస్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ 10-15 days. ఒక 10-15 రోజులు మీ నోటీస్ ఇవ్వచ్చు మనకు. नेक्स्ट, तो ये केबल ब्रिज का जो अलाइनमेंट है वो एक तस्वीर में देख सकते हैं कि किधर से किधर जा रहा है. नेक्स्ट, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम जो है हम क्या चाह रहे हैं. हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये सबसे पहले ये प्लान एक ये है कि आप इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को जो है ये उतना यूजफुल प्रोजेक्ट नहीं है फिलहाल, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस में है स्टेट. ये करने के लिए बहुत जरूरी काम और पड़े हुए हैं, तो ये काम जो है बाद में भी किया जा सकता है. तो फिलहाल इसको बोलते हुए कर सकते हैं. प्लान बी ये है. प्लान अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सबको. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. जो भी मेरे भाई जो तेलुगु जानते अंदर की नमस्ते. जब అయ్యూబ్ ఖాన్, నేను న్యూ డీసెంట్ కాలనీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాను. అక్కడ నుంచి నేను रिप्रेजेंट చేస్తున్నాను. आप लोग जो आए हुए हैं मीडिया वाले, ये आपका मैं जो है सबसे पहले जो है ना इस्तकबाल करता हूँ. आई विल वेलकम ऑल ऑफ यू अंदर की, क्योंकि अब ये हो गया है कि जो है मीडिया के बगैर कोई भी काम हमारे जो है कंप्लीट नहीं हो रही. अगर किसी को तकलीफ है, किसी को दुख है, किसी को प्रॉब्लम है, तो ये हमारी मीडिया ही है जो चीज़ को सॉल्व कर सकती, जो चीज़ को ख़त्म कर सकती. ना हमारे साथ कोई भी ऐसा ठहर सकता. मीडिया जिस तरीके से एक्सप्लेन करेंगी, मीडिया जिस तरीके से बताएंगी, मीडिया जिस तरीके से हमारे गम, तकलीफ, दुख का इज़हार करेंगी पब्लिक के सामने, तो वो चीज़ जो है ना आसानी के साथ जो है ना लोगों को समझ में आती. और इवन जितनी भी चीज़ें आजकल मीडिया रिप्रेजेंट कर रही है वो चीज़ पूरे सक्सेसफुल होते, क्योंकि ये फेयर एंड फ्रैंक चीज़ जो है ना पर जो है पब्लिक के डोमेन में जाती, लीडरशिप तक जाती. अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को समझ में भी आता, और इमीडिएटली जब ये पब्लिक डोमेन में चले जाती तो उसका फैसला जो है बेहतर तरीके से होता. आज हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के जो है कमेटी के लोग पूरे तकलीफ में हैं. पूरे एरिया के सारे जितने भी सोसाइटीज़ है सारे परेशान हैं. भाई आप लोग अच्छी तरीके से जानते, एक मकान बनाना, एक घर बनाना ఎట్లా కట్టాలి ఈ दिल्ली ఒకటి చాలా 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 కష్టం. अंदर की తెలుసు, जितने मेरी उम्र के लोग हैं जो 60 साल के हैं वो जानते कि क्या तकलीफ होती, क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है. घर बनाने के लिए, एक मुकाम बनाने के लिए एक आदमी निकल के चले जाता और 15-20 साल मेहनत, 25 साल मेहनत तक करते रहता. हर साल कभी साल ज़मीन खरीदता, कभी साल जो है ना मकान की छत डालता, कभी आके जो है ना उसको कंप्लीट करता. और जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता तो आदमी जो है ना अपने घर को आता, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को, अपनी मातृभूमि को आता, इसीलिए कि अब मेरा 60 साल का हो गया, अब मेरे को मरना है, मेरा घर बन गया, अब मेरे को जो है मैं कंप्लीट कर लिया, मेरी ज़िंदगी सुकून की गुजरेगी, आसान की गुजरेगी, अब मैं सुकून से रहूँगा. इतने साल मेहनत कर मेरे बच्चे, मेरे बीवी सब कुछ जो है सेफ कर लिया मैं. अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसके अंदर आराम से सो जाऊँगा, यही पेरिश करूँगा. और ये सारी चीज़ पूरी लीगलिटीज़ को देखते हुए, सारे चीज़ों को पूरा को कंप्लीट करते हुए वो आदमी कंप्लीट करता. और अचानक से जो है कोई ऐसी बात निकल के आती कि अरे भाई अब तो मेरा मरना यहाँ पे तय था, मेरे आसपास लोग हो गए थे, मेरे आसपास रहने वाले हो गए थे, लेकिन नहीं, अब तुम्हारे को यहाँ पे रहना नहीं है, तुमको ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा. तुम्हारे को ये गवर्नमेंट को किसी को खुश करने के लिए, किसी के मजे के लिए, किसी की चीज के लिए किसी के घरों को तोड़ दिया जो है जाएगा और तुमको बोलेगा जाके बंजारा हिल में रह जाओ, जहाँ पे कहीं पे और दूसरी जगह रह जाओ. बंजारा हिल को नहीं चाहिए भाई. हम इस जगह पे जो है बड़े हुए, ख्वाहिश में, मोहब्बत में, हाँ हमारा मकान यहाँ बन गया, हमारे को लोग पहचानने वाले हो गए, हमारे को हर लोग जानने वाले हो गए, हमारे पास हॉस्पिटल बन गया, हमारे साथ सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी हमारी. అరే నేను ఇక్కడనే ఉన్నాను, నాది ఇల్లు ఇక్కడ, నా డిస్టిక్ ఇక్కడ, నేను ఇక్కడనే ఉండేది, ఎక్కడ పోవాలి నేను? అది ఇది నార్మల్ మనుషులు. ఇప్పుడు వీళ్ళకు ఏం లేదు, బొక్కలు మొత్తం ऐसी तकलीफ गुजर रही. जो लोग सामने ठहरे हुए, जो पीछे बैठे हुए, औरतें रो रहे, बच्चे रो रहे, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ पे हमको लेके जाएंगे? लिहाजा मेरा बोलना यह है साहब कि जो है ना इस तरीके की तकलीफ, इस तरीके का दुख मैं जो है ना आप लोगों पे बांटना चाह रहा हूँ. आप लोग हमारी बात को, मीडिया वाले ही, सिर्फ आप लोग ही इस चीज को कंप्लीट कर सकते. आप लोगों के थ्रू ही हमारी तकलीफ जा सकती, क्योंकि लीडर्स के पास सिर्फ आप अगर तकलीफ पहुंचाएंगे हमारी, तो खुदा की कसम बोलूंगा सुनिए बराबर
और ये इंसाफ के साथ उनके पास जो है हमारी तकलीफ पहुंचाइए। आप हमारी चीज रखिए सामने उनके कि भाई एक पार्क के लिए, एक चीज के लिए लोगों के घरों को मुनद्दिम कर देना, घर से भेजना के पास है। तो तकरीबन 2 महीने से सर्वे चालू है। वो लोग सर्वे में जो है कितने मकान और कितने फैमिलीज अफेक्ट हो रहे ये बताइए, ये जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग जो है एमआरओ से, आरडीओ से कंफर्म करें। वो लोग इसके बाद ये कंफर्मेशन दिए कि आपके एरिया जा रहे 55 एकर्स का जो लैंड है हम अक्वायर कर रहे हैं और 55 एकर्स का लैंड अक्वायर करके उनके कई मंसूबे हैं। तो ये जो चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो एक साहब ने बोले कि आप कंपनसेशन की बात कर रहे, कंपनसेशन की बात हम अभी नहीं कर रहे और हमारा मंशा है ही नहीं कंपनसेशन लेना। हम सिर्फ ये बता रहे कि जो है कंपनसेशन देंगे तो क्या देंगे। ये जो जमीनें हैं इसके साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 33,000 दे सकते, हमारे जीने में लगे वाले हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे जो है लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, यहाँ पे इनके जो है किसी लोग हैं और कोई जो है पुरानी सिटी से मुंतकिल हुआ और कोई ऐसा है कि जिंदगी भर की पूंजी लगा के आया, उनकी जो है उनकी जो मकानात की आप जो है पूरी कीमत अदा ही नहीं कर सकते। तो ये है ये तो शायद हमने इसको थोड़ा मजाक में लिया और उसको हमने मजाकिया समझा, पर हम अभी भी इसी को मजाकिया ही समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक मजाक ही है। ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट का, शायद ये प्रोजेक्ट हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो गवर्नमेंट जो परियोजना बना रही है हम इसके खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट शहर के डेवलपमेंट के लिए कर रही है, हम उसके खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, बहुत अच्छी बात है। और खुशी की बात यह है ये ब्रिज के अंदर 1 गज भी जमीन नहीं जा रही है, जो कि कितनी अच्छी बात है। पूरी जमीन मीरालम टैंक के लेक के ऊपर से और जो बची कुछ सरकारी जमीन है उसके ऊपर से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर उसके बावजूद गवर्नमेंट सिर्फ अननेसेसरी, सिर्फ एंटरटेनमेंट जोन के लिए, सिर्फ पब्लिक को हताश करके, पब्लिक के घरा छीन के अगर अपना एंटरटेनमेंट पार्क, इको पार्क बनाना चाहेंगी तो नहीं, ये कतई नहीं हो सकता। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और 100% इसका विरोध जारी रहेगा। शायद ये आवाज गवर्नमेंट तक भी, सरकार तक भी पहुंच रही होंगी कि उन्हें भी इस बार सोचना पड़ेगा कि इस बारे में क्या किया जाए। और अभी एक बात, सिर्फ यहां वही लोग बैठे नहीं है जिनकी जमीन जा रही है। मैं अभी बाहर लोगों से मिला, वो भी लोग आए जिनकी जमीन नहीं जा रही है। उन्हें भी पता है कि ये जो कार्य हो रहा है, ये जो स्टेप उठाया जा रहा है, ये एकदम सरासर नाजायज है, एकदम सिस्टम के खिलाफ है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, हम इसको कभी कामयाब होने नहीं देंगे। और हमारे पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, इसके पूरे पेपर्स, इसके पूरे परमिशन और बाकायदा बैंक लोन है। उसके बावजूद अगर ऐसा करेंगे तो शायद आपको आवाम आपके साथ नहीं रहेगी, हम सरकार के अपोजिशन में रहेंगे, ये गलत रहेगा। और बात यह नहीं है कि कंपेंसेशन की, गवर्नमेंट कंपेंसेशन देगी, 3 गुना बोला है, 6 गुना भी कर देगी। बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात जज्बात की है। ये जमीन से हमारे जज्बात जुड़े हैं, हम इसको कभी भी पूरा नहीं होने देंगे।